अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सब अहबाब बुलंद आवाज से पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैरा खल्क़िल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना और हुज़ूर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलमियाँ सरूर क़ल्ब व जाँ रब के माही सिदरा के राही अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व मदा करने के बाद हज़रात ज़ी वक़ार अहबाब अहले सुन्नत उलमाए कराम सूफिया उज़्ज़ाम बिलखसूस सदर महफ़ल बानिए महफ़ल इज़्ज़त माब आली मर्तबत पीर तरीक़त रहबर शरीयत मौलाना ख्वाजा पीर मोहम्मद हबीबुर रहमान कादरी नक्शबंदी ज़ीदा मजदूहू और आली मर्तबत साहबजादा वाला शान फाजिल मुकर्रम बरादर मुकर्रम साहबजादा मोहम्मद हसन ज़रियाब ज़ीदा मजदूहू और दीगर उलमाए कराम साहबजादगान साहबजादा उमैर साहब साहबजादा वाला शान मोहम्मद उमैर साहब और साहबजादा मोहम्मद वक़ास साहब और मेरे रफ़ीक़ सफ़र जो खुशाब से तशरीफ़ लाए फ़ख्रुल क़ुरा ज़ीनतुल क़ुरा
सबा अशरा के कारी मौलाना कारी मोहम्मद अहमद नवाज शाकर मुस्तफ़ाई सियालवी ज़ीदा मजदहू कुरान अज़ीम फ़ुरक़ान हमीद की जो आयत मुबारक मैंने आपके गोश गुजार की है, अल्लाह हक़ कहने उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात जी वक़ार, बारहा मरतबा मुझे यहाँ किबला पीर साहब ज़ीदा मजदहू की ज़ेर सदारत ज़ेर साया हाज़िरी का शरफ़ हासिल हुआ और आपकी सीरत व सूरत मुतासर कुन है और एज़ार आऊ ज़ुकिर अल्लाह के मिसदाक है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलिया और ज़ाम की तारीफ़ें फरमाई तो हुजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, वली की पहचान क्या है? तो बड़ा सादा सा और मयारी और क़यामत तक के लिए एक कसवटी के तौर पर, एक मयार के तौर पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एज़ार ऊ ज़ुकिर अल्लाह। अल्लाह का वली वो नहीं होता कि जिसके नीचे पराडो या पजारो हो, वो नहीं होता कि जिसके आगे पीछे मालदार अयालदार हूं, वो नहीं कि जरूरी कि जिसकी धूम मची हो और खुद वो बेअमल हो। फरमाया नहीं, आका ने फरमाया उसकी बड़ी निशानी यह है जब तुम उन्हें देखोगे तुम्हें खुदा याद आ जाएगा। जब तुम उन्हें देखो तो तुम्हें खुदा याद आ जाए। देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख सूरत तेरी। आपने कई वो भी पीर भी देखे होंगे, दाढ़ी भी कोई नहीं, सर पे टोपी या अमामाशी भी कोई नहीं, नमाज की परवाह कोई नहीं, और फिर वो बहुत बड़े वली होने का दावा भी करते हैं और पीर बने फिरते हैं। वो पीर नहीं होते, वो पीड़ होते हैं। वो उल्टा दीन को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, क्योंकि जिनको खुद दीन का रास्ता नहीं पता, खुद उनकी दीन के साथ जो निस्बत कोई नहीं, कि वो रास्ता क्या बताएगा जो खुद ही जानता कुछ नहीं। उनके बारे तो बताना पड़ता है, माशाल्लाह ये पीर साहब हैं, ये जी साहबजादा साहब हैं। आप देखें, इनका मतलब बताना नहीं पड़ेगा, देखते ही पता चल जाता है कोई अल्लाह का नेक ही बंदा है। देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। चूंकि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है और मुसलमान जो होता है ना, वो जिस तरफ से भी घूम फिर के आए, कामयाब वही होता है जो दर मुस्तफ़ा पे आए, दर मुस्तफ़ा पे अपनी हाजिरी लगाए। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था ना कि जो किसी दा आशिक होंदा ते गल उसे दी करदा, 100 मकर बहाने करके मरने हो दे मरदा। हम सुनियों का तो ये शेवा है, हम कोई भी काम करें तो हम मिलादे मुस्तफ़ा जरूर मनाते हैं। उसकी वजह क्या है कि ये अल्लाह का हुक्म है, व अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, अपने परवरदिगार की हर नेमत का खूब चर्चा करो। जरा थोड़ा मसला समझें, फिर मैं आपकी ज़ौक़ की बातें भी करूंगा। नेमत तो बेशुमार है, उनका हद्दोशुमार कोई नहीं। कोई नेमतें गिन सकता है? खुद कुरान ने कहा कि इतनी नेमतें हैं, अल्लाह की नेमतों को तुम गिनना चाहो तो गिन सकते। ये बात जिन में बैठ गई ना, अब अगली बात सुनो।
अल्लाह ही फरमाता है कि हर नेमत का चर्चा करो, हर नेमत का चर्चा करो। भाई चर्चा किसको कहते हैं? पढ़े लिखे अहबाब बैठे हैं, उलमा तशरीफ फरमा है कि चर्चा इसको कहते हैं। हद्दा से तहदीस बाब तफील है। इसका मतलब खासा ये है कि काम किया जाए फिर किया जाए, किया जाए फिर किया जाए, बार बार किया जाए, इतनी बार बयान किया जाए कि चर्चा बन जाए। एक नेमत पर चर्चा, फिर दूसरी पर, फिर तीसरी पर, जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, नेमतें खत्म, चर्चा कैसे होगा फिर हर नेमत का? तो फिर हुक्म तो बाकी रह गया कि अल्लाह फरमाते हर नेमत का चर्चा करो। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मसला आसान कर दिया। कौन? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई भी हैं, खादमे रसूल भी हैं, तरबियत पाने वाले हुजूर की बारगाह से, इल्म लेने वाले हुजूर की बारगाह से, सैयदुल मुफस्सिरीन भी हैं, सैयदुल मुहद्दिसीन भी हैं। आप फरमाते हैं आओ मैं तुम्हें मसला आसान कर दूं। फरमाते हैं कि तमाम नेमतों की जान हुजूर हैं, तमाम नेमतों की जान, तमाम नेमतों का मादा हुजूर हैं, तमाम नेमतों का मरकज हुजूर हैं। सादा लफ्जों में यूं कह लो, हुजूर ना होते तो कुछ भी ना होता। हुजूर बने हैं तो आपके नूर से सब कुछ बना। तो आप फरमाते हैं लिहाजा हुजूर की तारीफ करते जाओ, हर नेमत का चर्चा होता जाएगा। सारे ना बोला करो, जिनको सुभान अल्लाह आती होती है ना वो कहा करो सुभान अल्लाह। कई बेचारों की तो मजबूरी होती है ना, उनको सुभान अल्लाह नहीं आता, तो बंदा उनको मजबूर क्यों करे? मजबूर नहीं होना, ठीक है ना। जिनको सुभान अल्लाह आती है वो कहो। ज़रा यहाँ एक कारी साहब से लेकर आखिरी बंदे तक एक मरतबा बोल के बताओ, आती है सुभान अल्लाह? अल्लाह आपको सलामत रखे, मैं भूल गया था, आपको आती है, अब याद रखना इसको। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये सुभान अल्लाह जो है ना पढ़ने के लिए होती है, इसको पढ़ लेने में कोई अर्ज नहीं, सवाब ही मिल जाएगा ना। तो कई बंदे ने मुंह कोट कर रखने के लिए सवाब मिल ना जावे, ये नहीं आपने डरना। मियाँ साहब कहते हैं कुर्सी अरश न लो कलम सी, ना सूरज चन्न तारे, कुर्सी अरश न लोह कलम सी, न सूरज चन्न सितारे, तावी नूर मुहम्मद वाला ते देंदा सी चमकार। आका ने फरमाया ना मिन नूरिल्लाहि व कुल्लुल खलाइक मिन नूरी, मैं अल्लाह के नूर से हूँ, सारी कायनात मेरे नूर से है। हर नेमत हुजूर से बनी। यही वजह है हमें कोई भी नेमत मिले हम महफिल मिलाद करवाते हैं। बच्चा पैदा हो महफिल मिलाद करवाते हैं, बच्चा पास हो जाए महफिल मिलाद करवाते हैं, बच्चे को नौकरी मिल जाए महफिल मिलाद करवाते हैं, परदेश में जाके सेट हो जाए महफिल मिलाद करवाते हैं, नया मकान बन जाए महफिल मिलाद करवाते हैं, दुकान नहीं डाले महफिल मिलाद करवाते हैं, कारोबार चल जाए महफिल मिलाद करते हैं। अवल में तखय्युल में पूछा वो लोगों ये क्या वजह है, तो जवाब ये आता है हमारा ये ईमान है, जो भी मिला मुस्तफा के सदके मिला है, जो भी मिला है हुजूर के सदके मिला है। एक तो ये, और दूसरा ये कि हमने नेमत का शुक्र करना है तो नबी का जिक्र करेंगे, शुक्र भी अदा होता जाएगा। इसलिए ये एक मुसलमान का फर्ज है। और हो भी क्यों ना कि इसका हुक्म तो खुद कुरान ने, अगरचे देखें हुजूर रहमत बन के सारे जहानों के लिए, सब जहानों के लिए, कुरान खुद कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।
बेटा संभाला कहो संभाला शब्द हाँ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸੰਭਾਲਾ ਕਹਿ ਰਹੀ हाँ रब ने फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा, अपनों के लिए भी रहमत, बेगानों के लिए भी रहमत, अर्शियों के लिए भी रहमत, फर्शियों के लिए भी रहमत, पहले वालों के लिए भी रहमत, बाद वालों के लिए भी रहमत, अपनों के लिए भी रहमत, बल्कि काफरों के लिए भी रहमत, मुसलमानों के लिए भी रहमत, हर एक के लिए रहमत। इसलिए तो कहा वो नबियों में रहमत, लकब पाने वाला, मुरादे गरीबों की पर लाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला। क्योंकि मैंने बात को जल्दी समेटना है, रहमत बनकर सारे जहानों के लिए आए। इस आयत में मैं ज़रा बात नहीं अब करता, क्योंकि जो मैं मौजूद छेड़ा है उसकी तरफ आगे जाना चाहता हूँ। वगरना मैं अर्ज करता कि हुजूर किस किस के लिए रहमत बन के आए हैं, लेकिन जब रहमत बन के सारे जहानों के लिए, तो हमने दस्तबस्त अर्ज किया मौला या अल्लाह, तूने रहमत बना के भेजा तमाम जहानों के लिए, तुमने रसूल बना के भेजा तमाम जहानों के लिए, पर मौला जब एहसान जतलाने की बारी आई, जहानों की बात नहीं की, सारे मखलूकों की बात नहीं की, बल्कि सिर्फ मोमिनों को फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बासा फ़ीहिम रसूला। तहकीक अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान जतलाया, एहसान फरमाया कि उन्हें अपना रसूल अता फरमाया है। तो आलमे बाला से आवाज आई कि अगरचे रसूल भेजा सबके लिए, महबूब भेजा सबके लिए, लेकिन कदर सारे नहीं जानते। हीरे की कदर हीरा जानता है, इसलिए मोमनो तुम्हें मैं बता रहा हूँ, ईमान वाले तुम हो, इस्लाम वाले तुम हो, अकल वाले तुम हो, मार्फत वाले तुम हो। तुम्हारी वजह से तुम्हें पता चलेगा महबूब की कदर क्या है, तुम्हें पता चलेगा वो जग का हबीब, जग का तबीब, रब का हबीब बन के आया है। अल्लाह का नबी आया, क्योंकि अंधा क्या जाने बसंत की बहार, अंधा क्या जाने बसंत की बहार। ऐरा वगैरह नथु खैरों को पता क्या हो नबी क्या है और रसूल की इज्जत क्या है। वो तो बदबख्त नुक्ता चीनिया नफी वाला पहलू कि हुजूर के पास ये भी नहीं था, इल्म भी नहीं था, और इख्तियार भी नहीं था, मुख्तार भी नहीं थे, नूर भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं। जो इस तरह नहीं करने वाला है उसका ईमान ही नहीं। वो ईमान वाला ही, ईमान वाले तो वो होते हैं कि जब मुस्तफ़ा की बारी आए तो सरे तस्लीम खम कर दें कि बाद अज खुदा बुजुर्ग तू ही कदर नबीदा ओए की जानन ते दुनिया तार कमीने। कदर नबीदा ओए की जानन दुनियादार कमीने। कदर नबीदा वो जानन वाले ते सौ गए विच मदीने।
या रसूल अल्लाह। हम भी किसी ऐरा वगैरह नथु खैरा को नहीं कहते कि मिलाद की खुशियां मनाओ। हम भी किसी को गैरा वगैरह नथु खैरा को नहीं कहते। जब रब ने नहीं कहा तो हम क्यों कहें? अल्लाह ने भी फरमाया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना। मैंने अल्लाह ताला फरमाता है तहकीक अल्लाह ने एहसान फरमाया मोमिनों पर। इस बासा फीहिम रसूला, जबकि उन्हें अपना महबूब ही दे दिया, अपना रसूल दे दिया। एहसान मोमिनों पर अल्लाह फरमा रहा है। अल्लाह भी मोमिनों को कह रहा है। और हम भी ऐरा वगैरह नथु खैरा को नहीं कहते। हम भी कहते हैं मोमिनो मोमिनो खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया। मोमिनो खुशियां मनाओ। सारे मीठी 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 आवाज निकालो। मोमिनो खुशियां मनाओ गया। मोमिनो खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया। कमली वाला आ गया जी, कमली वाला आ गया। मोमिनो खुशियां मनाओ, मोमिनो खुशियां मनाओ। आ गया मोमिनो खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया। रब्बे सल्लिम गुलगुलाओ, रब्बे सल्लिम गुलगुलाओ, कमली वाला आ गया। मोमिनो खुशियां मनाओ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नेमत बन के आए, अता बन के आए, सखा बन के आए, रहमतल लिल आलमीन बन के आए। अच्छा, यहाँ एक नुक्ते की बात ये है, अल्लाह फरमाता है कि तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। जहान कितने हैं? आज तक कोई गिन नहीं सका। आज तक कोई गिन। मुहद्दिसीन, मुफस्सरीन, इल्मुल कलाम वालों ने, उसूल फ़िक़ह वालों ने, फ़लासफ़ा ने अपना अपना नज़रिए पेश किए हैं। किसी ने कहा कि इतने जहान है, किसी ने कहा इतने हैं। 18,000 तक भी जहान बयान किए हैं। कितने? ज़रा तवज्जो रखो। 18,000 जहान। तो अल्लाह के नबी सारे जहानों के लिए रहमत। तो ये हमारी खुश नसीबी नहीं कि हुजूर सारे जहानों के लिए रहमत हो के, लेकिन पसंद हमें पर फरमाया, इस जहान को पसंद फरमाया। यहां तशरीफ लाए, अर्शों पर भी गए तो यहीं आ गए, जहां भी गए यहीं आ गए। सारे जहानों को छोड़ के ये जहान पसंद किया। तो फिर हम जुमे क्यों ना, फिर हम शुक्र क्यों ना अदा करें कि लजपाला तुम्हारी मेहरबानी, या रसूला तुम्हारा करम है। देखो हुजूर सारे जहानों को छोड़ के आ गए, हमारे पास तशरीफ लाए, तो हम खुशियां क्यों ना मनाएं। हुजूर तो मक्का छोड़ के मदीने गए तो मदीने वालों ने खुशियां मनाई। एक शहर छोड़ के दूसरे शहर गए। वो मंजर आपको पता होगा कि जब रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए ना, तो मक्का वालों ने शोर मचा दिया और इनाम का ऐलान कर दिया कि माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, जो मोहम्मद को पकड़ के लाएगा 100 सुरख ऊंट पाएगा। इनाम रखा गया। अरबों के अंदर सुरख ऊंट की बड़ी कदर कीमत थी और 100 ऊंट दुहाई मच गई। ये बहुत बड़ी रकम थी, बहुत बड़ी रकम। सारे हल्के कुत्तों की तरह भागना शुरू हो गए। कबीले का नाम है बनु असलम। बनु असलम कबीले का एक सरदार नाम है उसका बुरैदा असलमी। बुरैदा असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उसने भी 70 जवानों को साथ लिया। कहने लगा आ जाओ, माज़अल्लाह हुजूर को तलाश करके लाते हैं, इनाम पाएंगे, वारे न्यारे हो जाए।
आ जाओ। वो सारे गुंडे नौजवान साथ चल पड़े। कितने चले? 70 जवान। उधर लजपाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनातुल मुनव्वरा से 3 मंजिल दूर है। तो इन्होंने जा घेरा डाल लिया। घेरा डाला ना तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। कौन अबू बकर सिद्दीक? खलीफा अव्वल बिला फसल, यारे गार बल्कि यारे मज़ार, जो जार के भी बातन के भी साथी, सफर और जंग के भी साथी, अमन और जंग के भी साथी, सफर और हाजिर के साथी, दिन और रात के साथी, वफा करने वाले। फिर वफा इस कदर की कि आज भी मुस्तफ़ा ने सीने से लगाया हुआ है। आज भी हुजूर ने लजपाली नबादी कि अबू बकर अगर तू मेरे बगैर नहीं ना रह सकता तो आजा, फिर तू क़यामत तक मेरे साथ ही रहेगा। भाई इसी पर बात नहीं की। हुजूर ने एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का हाथ पकड़ा, एक हाथ में उम्र फारूक का पकड़ा, बुलंद किया और मैं लोगों सुन लो, जिस तरह हम दुनिया में इकट्ठे हैं कल क़यामत वाले दिन भी इकट्ठे होंगे। इस तरह इकट्ठे। अबू बकर सिद्दीक़ वो हिजरत की रात सफर में भी साथ हैं। जब देखा ना उन 70 जवानों को तो परेशान हो गए, गम ज़दा होकर अर्ज करते आका दुश्मन आ गया है। फरमाया गम ना कर, गम ना कर या रसूल अल्लाह, ये बहुत ज्यादा है। फरमाया अबू बकर चुप कर जा, गम ना कर। तूने काफरों की तलवार देखी है, नबी का बार नहीं देखा। उनको देखा है, मोहम्मद की नजर का बार नहीं देखा। इनको करीब तो आने। अच्छा 70 जो उन्होंने गिरा डाल लिया। वो बुरैदा असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाथों में जंजीरें पकड़ी हैं, रस्से पकड़े हैं, माज़अल्लाह बांधूंगा। करीब पहुंचा, जो हुजूर के करीब गया उसके दिल में ख्याल आया, पहले मैं पूछता हूँ ये नूरानी चेहरे वाला वाकई मोहम्मद ही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने 3 सवाल किए। चूँकि मैं बात जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ, वक़्त ज़्यादा नहीं लेना चाहता, मुख्तसर कर रहा हूँ। 3 सवाल किए तारफी, और 3 ही सवाल हुजूर ने भी किए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3रा सवाल किया ना, तो ये सवाल जो आप तो एक फॉर्मेलिटी थी, हुजूर की नज़र उठी तो बेड़ा पार हो गया। वो कदमों पे गिर पड़ा, कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। वो जो 70 जवान मालो दौलत के नशे में आए थे और उनको ये था कि माज़अल्लाह आज बड़ा इनाम मिलेगा, हमारे न्यारे हो जाएंगे, हमारे बंगले कुर्सियां बन जाएंगे। उन्होंने जब देखा कि ये क्या, हमारा गुरु क्या कर रहा है, ये हमारा सरदार, ये तो कदमों पे गिर रहा है। जब इस कदमों पे गिरते देखा तो वो भागते आगे आए, कलमा पढ़ रहा। वो कहा ओ सरदार जी तुम्हें क्या हो गया? मैं लगा मुझे खुद नहीं समझ आई क्या हो गया। कुछ ना पूछो, मुझे खुद नहीं समझ आ रही कि क्या हो गया। कहते हैं कुछ तो बोलो। कहते लग गई चोट मोहब्बत वाली, और लग गई चोट मोहब्बत वाली, ते इश्क नशे विच आया, ओ तन मन दी रही खबर न काई, ऐसा इश्क ने तीर चलाया। कहता हुआ क्या? कहता अख अख विच पाके ओ तक आए, मेरे दिल दे कर गया तो टोटे। अख अख विच पाके ओ तक आए, मेरे दिल दे कर गया तो टोटे। लख शुक्र करा इन्हां अखियां दा, ओदा वार बचाना नहीं आया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर उठी है, बेड़ा पार हो गया। उन्होंने कहा कि पहले भी तुम्हारा सरदार था जब काफर था, अब तू मुसलमान हो गया तो अब भी तू ही हमारा सरदार है। अब हम भी कलमा पढ़ते हैं। फिर
उन्होंने भी पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्ज करते हैं आका अब हमें भी साथ रख लो। आका ने फरमाया तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे इख्तियार है, वापस जाना चाहो तो चले जाओ, मेरे साथ है ना तो आ जाओ। हाथ जोड़ के अर्ज करते आका अब वापस कहां जाए, वापस जाने जोगा छोड़ा ही नहीं। अब तुम्हारे गर्विदा हो गए, अब तुम्हारे असीर हो गए, अब तुम्हारे हो गए, अब तो जिंदगी भी आपकी, माल भी आपका, जान भी आपकी, मर्जी भी आपकी, क्योंकि अब तो हमारा यह अकीदा बन गया कि ज़म-ज़म दा पानी है, ज़म-ज़म दा पानी है, जिंद सोने दे नाला ये वो मुके उंज भी ते जानी है, जिंद सोने दे नाला ये वो मुके उंज भी ते जानी है। हज़रात ज़िबकार असल जिंदगी यही कामयाब है जो मुस्तफ़ा के नाम लग जाएगी। ये देखें ना, हुकूमत को ये गलत फहमी हो गई है, गवर्नमेंट को ये उल्टी खरमस्ती हुई है कि हमारे पास ताकत है, हम ताकत के बलबूते पर जो मर्जी कर लें। वो सीधियां गोलियां भी चला रहे हैं, शल भी फेंक रहे हैं और तरह तरह की अजीजें दे रहे हैं, गिरफ्तार भी कर रहे हैं, सारे मामलात कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने मुस्तफ़ा के नाम अपनी जिंदगी लगा दी है वो कहते हैं यही बेहतर है कि आज जान निकल जाए, मुकुंज भी तो जानी, मौत आनी है, हर एक को आनी है। लेकिन मजा तो ये है कि मोमिन अपना अकीदा ये बना ले, नियत ये कर ले, हर बंदे को पता जो कब्र में रहा था बाहर कोई नहीं, और जो कब बाहर है कब्र में नहीं, लाख भी हमले हो जाए, लाख अजीतें आ जाए, जिसने नहीं जाना नहीं जाना, लेकिन जब मौत आ जाए लाख पर्दों में भी चले जाओ बच नहीं सकोगे। इसलिए मौत तो वो है जो मुस्तफ़ा के नाम आए, जिसकी अल्लाह हिफाजत फरमाए, मुस्तफ़ा करम फरमाए, उसको ना हुकूमत डरा सकती है, ना मीडिया डरा सकता है, ना गैर उसको बहका सकते हैं, बल्कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे। ठंडे पै गए लगता है गल मैनू चंगी नहीं लगी, नहीं ना चंगी लगी तो ना चंगी लगे मैनू की जे, मैं तो लब्बैक दा होका देना ही देना। लब्बाई 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 का या रसूल अल्लाह उठा के लब्बाई 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 का या रसूल अल्लाह, 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 लब्बाई 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 का या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत। हज़रत ज़िबकार जब ये अकीदा बन जाएगा ना कुछ भी नहीं होता कि जो बेटा कब्र में रहा था वो बाहर नहीं, और जो बाहर है वो कब्र में। अल्हम्दुलिल्लाह 2 मरतबा जेल में गए हैं, अब भी जाने के लिए तैयार है, लेकिन खुद जाने के लिए नहीं। हम तो लॉन्ग मार्च में नारे लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे, सरे फरिश्त होंगे और फिर ये कहेंगे कि जिंद सोने दे नाल आइए मुकुंज भी तो जानी है। हज़रत ज़िबकार ये वैसे सूखी तकरीरें सुनना, नारे लगाना, इनका कोई फ़ायदा नहीं। असल फ़ायदा ये है मुस्तफ़ा को दिल में बसाया जाए,
मैं एक क्लिप देख रहा था, लॉन्ग मार्च के अंदर एक बंदा बीवी बच्चों समेत आ गया, और भी आए होंगे जो मैं वो देखा क्लिप। छोटा सा बच्चा उन्होंने उठाया हुआ है, वो आदमी ने उठाया, तो उससे कोई सहाफ़ी सवाल कर रहा है कि ये क्या, तो उसने कहा इसलिए सारों को साथ ले आया हूं कि आका की बारगाह में कह सकूं आका ये सब कुछ तेरा है, कि कोई चीज ना मेरी है, कोई चीज ना मेरी है, और सही ये जान भी तेरी है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हज़रात जी वक़ार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जारी, ये क्या हुआ, बंदा मोमन कहलवाए, कहलवाए मोमन मुसलमान, और जब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ आ जाए कि हक के लिए वोट देना है, न मुझसे रसालत के लिए वोट देना है, तो फिर बंदा कहे कि करिए जी साड़ी पार्टी का मसला है, क्या करें जी हमारी रिश्तेदारी का मसला है, क्या करें जी हमारी पार्टी का मसला है, क्या करें जी हमारे कारोबार का मसला है, तो फिर वो मुसलमानी किधर गई, वो ईमान किधर गया। ईमान तो ये रास्ता बताता है कि अपने सिराते मुस्तकीम पर चलो, अगर रास्ते में रुकावट डाले रिश्तेदार भी पीछे हटा दो, अगर कोई पार्टी आती है गैर पीछे हटाओ, और उसको बता दो चल पीछे, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुजाहिद, मैं इसीलिए नमाजी। हज़रात जी वक़ार हम तो कुछ भी नहीं, हम तो कुछ भी नहीं। ये देखो दूसरी मरतबा जब मैं जेल में गया ना, अब तो एक MPA साहब, मेरे एक दोस्त थे, वो MPA साहब करीबी थे PTI के, वो उनको साथ ले गए कि हमने मुफ्ती साहब को छुड़ा के लाना जी, और आज ले के जाना। DC से जाके बात हुई, DC साहब ने कहा, DC साहब सियालकोट, कि जाओ मुफ्ती साहब से लिखवा के लाओ कि मेरा तहरीक लब्बैक के साथ तल्लक कोई नहीं, तो आज ले जाना। 4 बंदे गए जेल में मेरे पास, कहने लगे मुफ्ती साहब काम बन गया, बड़े खुश, काम बन गया। मैं क्यों है जी, बस आपने ये 2 लफ्ज़ लिख के देने हैं, हम आज आपको शाम से पहले पहले ले जाएंगे। मैंने कहा कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है कि आप मेरे ईमान का सौदा करने आ गए हो, मेरे ईमान का सौदा करने आए हो। मैं रहाई इसलिए हासिल करूं, इसलिए मैं छूट के जाऊं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कल मुंह क्या दिखाऊंगा कि तूने मेरे लिए क्या किया। मैंने कहा अगर हकीकत पूछो ना, हकीकत अगर पूछो तो मैं बेसिकली मेरा तहरीक लब्बैक का मैं रुकन नहीं था, लेकिन जब से लब्बैक या रसूलल्लाह की सदा सुनी है, पीछे हटने को जी भी नहीं चाहता। 1.5 महीना फिर काटना पड़ा। अच्छा, बाद में एक मरतबा गखड़ के करीब मेरे एक जगह बयान था, तो बाई चांस वो MPA साहब भी वहाँ मौजूद, खाना महफिल के बाद इकट्ठे हम खा रहे थे, तो मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब क्या था, तो मुझे 2 लफ्ज़ लिख देते। मैंने कहा आप हमारे ईमान का सौदा करना चाहते थे, वो नहीं गवारा। फिर कहने लगे चलो आप लिख देते, छूट के चाहे फिर तहरीक लब्बैक के साथ चलते रहते। मैंने कहा दोगले पुलिस ही नहीं होती, हमारा अंदर बार एक ही है, हमारा अंदर बार एक ही है। हम जो ज़ाहिर करते हैं वही दिल में भी होता है। क्यों? पता नहीं कोई अमल कबूल है कि नहीं, पता नहीं नमाजें कबूल हैं कि नहीं, पता नहीं रोज़े कबूल हमारे हैं कि नहीं, लेकिन कम अज़ कम इतना तो मान है कि हमारी यारी मुस्तफ़ा से है। कल क़यामत वाले दिन कहेंगे या रसूलल्लाह कुछ नहीं लेके आए, तेरे नाम का होका लेते रहे हैं, ये नब करते रहे हैं। हज़रत जी वक़ार बात किधर से किधर जब चली गई। बात ये कर रहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 70 जवानों को साथ लेके तो मदीने की तरफ चल पड़े। आखिरी हदीस पढ़ता हूँ, उधर मदीने वालों को पता चला कि हुजूर आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं,
अच्छा उस वक़्त ये टेलीफोन तो थे नहीं, तार का सिलसिला था नहीं, वायरलेस नहीं, नेट नहीं, ख़तो किताबत का भी रास्ता इतना तेज़ नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि आज हुजूर आ गए। मदीने वालों की मोहब्बत अजीब, मोहब्बत अजीम, मोहब्बत कमाल है। घर बार बंद कर दिए, खेत खलियान से तरक कर दिया, दुकानें बंद कर दी, सारे काम छोड़ दिए, एक ही काम करती है, सुबह से लेकर शाम तक मुस्तफ़ा का इंतजार करते रहते हैं। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करते रहते हैं। हुजूर एक दिन भी नहीं आए, अगले दिन फिर आ गए, फिर शाम पड़ गई, वापस आ गए घरों को, अगले दिन फिर आ गए, बार बार आते हैं। किसी ने पूछा होगा कि ये क्या अभी हुजूर नहीं आए, तुम रोज खड़े होते हो, तो उन्होंने कहा होगा कि रा यारिदा तक ना आए, वो इस रात ना हटना है, रा यारिदा तक ना आए, वो इस रात ना हटना है, रावे चे उड़ी कांगे, वो आवे या ना आवे, दिल यारिदा नजराना ले यार दे को लाए, सरकार दी मर्जी है, वो गल लावे या ठुकरावे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन रावी बयान करता है, लोग इंतजार कर कर के ना वापस जाने लगे थे ना, तो एक गिडरिया बकरियां भेड़ बकरियां चराने वाला यहूदी है, दरख्त ऊंचे पर चढ़कर पत्ते उतार रहे अपने भेड़ बकरियों के लिए। इधर लोग इंतजार कर कर के तो फिर घरों को वापस चलने लगे कि कल फिर आएंगे। तो उसने हाल में बाला हाल में हाल में मोहब्बत में महव होके कहा, मदीने वालों किधर जा रहे हो, रोज जिसका इंतजार करते थे वो देखो तुम्हारा आका आ गया है, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। उठो बेसहारो चलो गम के मारो, सभी ईद मनाओ, हुजूर आ गए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, जश्न ईद मिलाद नबी, सरकार की आमद, सोने की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, महबूब की आमद, दिलबर की आमद, जश्न ईद मिलाद नबी। मुहद्दिसीन उज़ाम ये बात पर बड़ी चर्चा करते हैं, इस बात में बड़ी बहस की गई है। मुहद्दिसीन झूम के कहते हैं वो तो यहूदी था, हुजूर मदीने में पहले कोई नहीं आए, बचपन में आए थे, उसके बाद आज आ रहे हैं, उसने देखा नहीं था, मिला नहीं, उसे कैसे पता चल गया वो हुजूर आ रहे हैं। मुहद्दिसीन फरमाते हैं वजह यह थी हुजूर को अल्लाह ने चेहरा इतना सोना दिया था, जो देख लेता था पहचान जाता था ये अल्लाह का सच्चा रसूल आ रहा है। इसी को गोलड़े के ताजदार ने मुनक्कस किया, वो फरमाते हैं मुख चंद बदर शासानी मथे चमक दिलाट नूरानी, मुख चंद बदर शासानी मथे चमक दिलाट
नूरानी है, ओ काली जुल्फत अख मस्तानी है, मखमूर अखियां मत भरिया, इस सूरत नू मैं जाना खा के जाने जहाना सुभान वो अल्लाह। सच आखा ते रब दी मैं शाना खा, जैसी शान तू शाना सब बनिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अजमतो शान मुस्तफा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, मदीने वाले झूम उठे, सारे बच्चे, औरतें, मर्द, छोटे बड़े, गुलाम, आजाद, यहूदी, ईसाई, मुसलमान सारे निकल आए। ये मैं नहीं कह रहा, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। कौन सी हदीस है? याद कर लो, कौन सी हदीस है? मुस्लिम शरीफ की। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, फसादर रिजालो वन्निसा फौकल बयूत, मर्द भी, औरतें भी, बच्चियां भी छतों पर चढ़ गए। वतफर्रकल गिलमान वल खुदम फी तुरक, मदीने की गलियों में लोग फैल गए, गुलाम भी हैं, जवान भी हैं, गलियां में फैल गए। कहते क्या है? हदीस कह रही है, वायुनादूना या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। कहो सुभान। वो कह रहे थे या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। एक और हदीस में आता है कि वो ये कहते थे, फजा मोहम्मद फजा रसूल, फजा मोहम्मद फजा रसूल। मोहम्मद आ गए, रसूल आ गए, हुजूर आ गए, रसूल आ गए। ये वो कह रहे थे। या अपनी ज़बान में तर्जमा कर लो तो इसका तर्जमा ये था कि आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है, आ गया वो नूर वाला, आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। आज मिला दुल्नबी है क्या सुहाना नूर है, आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है, आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। हमारे कौमी शायरों में हफीज जलंधरी, जिनका लिखा हुआ कौमी तराना हम आज भी पढ़ते हैं, और कौमी तराना जब पढ़ा जाता है तो सारे टेंशन हो खड़े हो जाते हैं, सीधे खड़े हो जाते हैं। और पाकिस्तान का ये कानून है कि जो इस तरह टेंशन खड़ा ना होगा वो कानूनी तौर पर मुजरम है। आज तक किसी ने नहीं पूछा कि ये कहाँ लिखा है कि कौमी तराना पढ़ा जाए तो सीधे बिल्कुल अटेंशन हो जाना, बिल्कुल रेडी हो जाना है। किसी ने कभी ये मसला पूछा ये तराना लिखने वाला कौन है? हफीज जलंधरी। तो लोग सीधे खड़े हो जाते हैं, बादशाह वक़्त भी है फिर भी है, वजीर आज़म है तो फिर भी, जनरल है तो फिर भी, कर्नल है तो फिर भी, आम है, ख़ास है, अदना है, आला है, कोई भी है, सीधे खड़े हो जाते हैं। कौमी तराना पढ़ा जा रहा है। मैं कहता हूँ कौमी तराने पर इतने अदब किए जा रहे हैं, तो जब हम पढ़ते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत बादब हो खड़े हो के, तो फिर कहते हैं ये कहाँ लिखा है? मैं दो फिटे मुँह थोड़ा, जिसे पूछना चाहिए उसे पूछा नहीं जे, तो नबी दी बारगाह जाके पूछ लियो। कैसी अजीब बात है, कैसी ये बदमज़हबी है, कैसी ये लानत है कि उस वक्त पूछते हैं कहाँ लिखा जी, हाथ बांध के खड़े हो जाओ, सलाम पढ़ो। मैं कहता हूँ काश तेरे दिल में प्यार होता, मोहब्बत होती। वो हफीज जलंधरी जिसने तराना लिखा है वो मंजर मिलाद का भी बयान करता है कि उस वक्त मदीने वालों ने कैसे मिलाद मनाया था, कैसे मनाया था। हफीज जलंधरी लिखा है शाहनामा इस्लाम, किताब का नाम क्या है? अगरचे ये आपके हाँ या मेरे हाँ इसका कोई हवाला इतना मोतबर नहीं, लेकिन चलो कभी पढ़ना पड़ जाए
तो ये याद होना चाहिए, वरना मैं मुस्लिम शीख की हदीस जो पढ़ी है वो तो मोतबर है ना। को वो हफीज रंजी कहते हैं कि मदीने के गली कूचे खुदा की हमद से मामूर थे सारे, और मुसलमानों के बच्चे बच्चियां मसरूर थे सारे। मुसलमानों के बच्चे, किन के बच्चे? और दूसरे को क्या पता, अंधा क्या जाने बसंत की बहार। मुसलमानों के बच्चे बच्चियां मसरूर थे सारे, और कहीं वो नन्ही बच्चियां थी दफ बजाती थी, रसूले पाक की जानब इशारे करके गाती थी। कहती क्या थी कि हम हैं बच्चियां बनू नचार के आली घराने की। हम आम बच्चियां नहीं, एरा वगैरह नथु खैरा बच्चियां आली घराने की बच्चियां। हम हर किसी को देखती नहीं, हम तो किसी को देखना गवारा नहीं करती। आज क्यों छतों पे चढ़ी हैं तो देख रही हैं। हम हैं बच्चियां बनू नचार के आली घराने की, खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। आज हमें भी जब वो दिन आता है, वो घड़ी आती है, वो मंजर आता है, तो हम भी झंडियां लगाते हैं, मर्चें लगाते हैं। चांदनी नमूदार होती है, हर तरफ रोशनियां बिखर जाती हैं, चेहरों पे रौनकें आ जाती हैं। हर कोई लंगर तकसीम कर रहा है, दरूद पढ़ रहा है, नाते पढ़ रहा है, जिक्र कर रहा है। कोई पूछे क्या हो गया, तो हम कहते हैं खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की। अगर तुम्हें कोई पूछे लोगो रात बीत रही है, नींद का वक्त है, घरों को छोड़ के आ गए हो, वजह क्या है, तो हर एक का ईमान गवाही देगा। खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की। ये मुस्लिम शीफ हदीस मैंने पढ़ी, और मुस्लिम शीफ की एक हदीस में और आता है। इस जुमलों को कह के मैं बात खत्म करता हूं। एक दिन हुजूर का शाना अक़दस से बाहर निकले। मदीने का शहर है, मस्जिद नबी का सेन, सहाबा बैठे हुए इकट्ठे हो गए। हुजूर ने फरमाया मा अजला साकुम, क्या फरमाया? मा अजला साकुम, तुम्हें किस चीज ने बैठाया? या बा मावरा तर्जमा कर लो तो इसका तर्जमा बनेगा मा अजला साकुम, ये किस चीज का जलसा है? ये किस चीज का जलसा है? सहाबा ने खूब जवाब दिया। मसरूर होकर कहते हैं या रसूल अल्लाह जलसना, हम जलसा कर रहे हैं, हम बैठे हुए हैं, नज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, व नहमदहू, और उसकी तारीफ कर रहे हैं। क्यों? अलामा हदाना ले दीनना, उसने हमें जो दीन इस्लाम की हदायत दी है, और व मन्ना अलैना बेका, या रसूल अल्लाह तुम्हें हमें दे के हम पर एहसान फरमाया है। तुम्हें हमें दे के हम पर, तुम्हें हमें दे के हम पर, वही बात जो अल्लाह फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना, अल्लाह ने एहसान फरमाया मोमिनों पर। साहबा भी कह रहे हैं इस बात पर कि मन्ना अलैना बेका, तुझे हमें दे के हम पे अल्लाह ने एहसान जो फरमाया है, तो हम जिक्र भी कर रहे हैं, तारीफ भी कर रहे हैं, तहमीद भी कर रहे हैं, झूम भी रहे हैं, नाते भी पढ़ रहे हैं, दरूद पढ़ रहे हैं। आका ने फरमाया कसम देते हो इस बात पर? हाँ या रसूल अल्लाह, हम कसम देते हैं। आका ने फरमाया सुनो, फिर कोई कसम लेना मेरा मकसद नहीं था, मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूं कि अल्लाह
यो बाही मेरी निगाह नबुवत देख रही है। मेरे पास अभी अभी जिब्राइल आए और उन्होंने आके मुझे बताया कि इन्नल्लाह यो बाही, बेशक अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने आपके उम्मतियों के इस काम पे फख्र कर रहा है, फख्र कर रहा है कि सोनिया तेरे बंदे, तेरे गुलाम, तेरे मानने वाले आज तेरी आने की खुशी में जिक्र कर रहे हैं, जलसा कर रहे हैं, झूम रहे हैं, तारीफें कर रहे हैं। तो पता चला इस बात पे तो अल्लाह भी फख्र करता है, मुस्तफ़ा भी खुश होते हैं। और सहाबा ने झूम झूम के मदीने की गलियां इस तरह भरपूर कर दी। और आखिरी बात, जब ये जुलूस दोनों इकट्ठे हो गए ना, कौन कौन से, मदीने वाले भी और वो जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोग आए हैं, कितने थे वो? 70 तो पक्के हैं ना। उनके ऊपर अबू बकर सिद्दीक भी थे, फहीरा गुलाम भी था, और भी लोग रास्ते में मिले, 70 से ज़्यादा लोग। वो जब करीब आ गए, इधर वाले भी उधर वाले भी, जब दोनों रहमतों वाले ग्रुप मिले ना, तो बुरैदा असल में बेचैन हो गए। वो जो अभी अभी मुसलमान हुए, वजन में आके कहते हैं या रसूल अल्लाह, नारे भी लग रहे हैं, नाते भी पड़ी जा रही हैं, नारे भी लग रहे हैं, लोग भी झूम रहे हैं, जिक्र भी हो रहा है, लेकिन आका जुलूस तो बड़ा प्यारा है, झंडा कोई नहीं। आका ने फरमाया फिर देर क्यों करते हो? ईमानदारी से बताओ, इतनी जल्दी झंडा कहाँ से आ जाए? लेकिन ईमान कहता है, इश्क कहता है, मोहब्बत कहती है कि जब दिल में मोहब्बत हो, ईमान हो, रास्ते खुद बन जाते हैं। सुबैदा सलमी ने अपने सर से जल्दी जल्दी अमामा खोल लिया, नेज़े की अन्नी पर लहरा दिया और झूम झूम के कह रहे थे, लोगों ये जुलूस भी मोहम्मद का है, ये झंडा भी मोहम्मद का है। ये जुलूस भी आका का है और झंडा भी। साहबा ने तो हर अमल पेश कर दिया, लेकिन अय्यार लोग, मक्कार लोग, शैतान लोग आज भी पूछते हैं कहाँ लिखा है? नादानो, तुम्हारे दिल में भी मोहब्बत रसूल हो तो फिर ये पूछो ना कहाँ लिखा है? मोहब्बत खुद रास्ते बना लेती है और दलील एक ही काफ़ी होती है। जब सहाबा मक्के वाले भी मिल गए, मदीने वाले भी मिल गए और झूम झूम के खुशियां मना रहे हैं, तो जमाने वालों को बता रहे हैं कि मोमनो खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया। मोमनो खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया। हाँ, मोमनो खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया। मोमनो खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया। बाहर इसिया के तला तुम में फंसाता हर बशर, डूबने वाली थी नाव, कमली वाला आ गया। मोमिनो खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें सच्चा सुच्चा मोमिन मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए, अपने ईमानों को मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात ज़िलवकार, आखिरी जुमला ये अर्ज़ करता हूँ पैगाम के तौर पर, वो जुलूस, वो लॉन्ग मार्च अब जो मिलियन में पहुँच चुका है। आप जो अहबाब नेट यूज़ करते हो, कभी वो सोशल मीडिया पे देखो, वो वायरल हो रहे हैं क्लिप, ना लॉन्ग मार्च का अगला सिरा नज़र आ रहा है ना पिछला सिरा नज़र आ रहा है। इतनी दुनिया इकट्ठी हो गई है। वो चलता हुआ जुलूस जब यहाँ से गुजरे ना, तो आप भी वेलकम कह लेना, खुश आमदीद कर लेना, और हो सके तो चंद किलोमीटर या हो सके तो तोड़ साथ जाना कि आका हम अपनी मिसाल के मुताबिक हम भी आवाज़ बुलंद करने वालों में हैं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या लिखा, कहते हैं जब सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए नमरूद लाइन ने आग जलाई ना, तो आग कितनी ज़्यादा थी कि 3 मील दूर तक कोई बंदा करीब नहीं जा सकता।
साहब कितनी दूर है? 3 मील दूर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वहाँ डाला, फिर कैसे जाए? तो मंजनीक शैतान लाइन ने, इसका मुवज्जद शैतान है मंजनीक का। ईजाद करने वाला कौन है? शैतान है। एक बाबे की शक्ल में आया, उसने मंजनीक बना के बताई कि इस तरह इसमें डाल के फेंको। तो आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब डाला गया तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह लिखते हैं कि दूर एक दरख्त पे कुछ परिंदे बैठे थे। एक परिंदा बैठा, ओ यार, वो बोला, कहता है ओ यार, अल्लाह के नबी के लिए जालिमों ने आग जलाई है, उसमें डाला है, आओ अपनी चूंचों में पानी लें तो उसको बुझाएं। अपनी चूंचों में पानी लें और उसको। एक परिंदा बोल कहता है तेरा दिमाग ठीक है? इतनी सख्त आग, इतने बुलंद शोले है कि ऊपर से कोई बुलंद तरीन परिंदा भी गुजर सकता, जो गुजरता है वो कबाब बन जाता है, जल जाता है। और तू कहता है चूंचों का पानी? हम तो मर जाएंगे, जल जाएंगे। और फिर भी आग बुझेगी। उस परिंदे ने ईमान अफरोज जुमला क़यामत तक के लिए पैगाम बना दिया। वो परिंदा रो के कहता है मुझे भी पता है आग नहीं बुझेगी, हम जल जाएंगे, लेकिन इतना तो होगा मर जाएंगे, जल जाएंगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन क़यामत वाले दिन जब अल्लाह ऐलान फरमाएगा नबी के दुश्मन इधर हो जाओ, नबी के मानने वाले इधर हो जाओ, मरना तो वैसे भी है, क़यामत वाले दिन हम नबी के मोहब्बत करने वालों में शामिल हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, लब्बैक। तो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। और खुदा दे बंदे हो नारा मारो, जे फड़ना भी हो पुलिस वाले तो मैनू फड़ना, मैं मरवाना पे नारे। हाँ तुहानू तो कोई नहीं कहा आखना। हाँ तुम क्यों घबराते हो? मैं दोनों हाथ बुलंद करके अपनी हाजिरी का सबूत देते हो। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात आज जोड़ के कहता हूँ, परिंदे से बदतर ना बन जाना, परिंदे से आला बनना। वो परिंदा हो के वो कह रहा है कि जान जाएगी कोई बात नहीं, नबी के मोहब्बत करने वालों में शामिल तो हो जाएंगे। तो हमारा भी यही मौक़िफ़ है कि जान वैसे भी तो चली जानी है, तो हम भी सारा औका देंगे। अल्लाह क़यामत वाले दिन यही कहेगा, जाने दो इसको, इसने मेरे मुस्तफ़ा की नमूस पर पहरा दिया था, इसने मेरे नबी की ख़त्म नबूवत पर पहरा दिया था, इसलिए ये अमल कमाल हो। साथ चलना लॉन्ग मार्च के, सब इरादा कर लो, सब इरादा करो और पक्का इरादा करो, दिल से इरादा करो। और कल झूम झूम के साथ नाते पढ़ते हुए, द्रूशी पढ़ते हुए, जिक्र करते हुए और नारे लगाते हुए शामिल हो जाओ। हो सकता है अल्लाह यही हमारा अमल कबूल फरमा के घर में भी बरकत कर दे, आखिरत में भी बेहतर कर दे। ममा अलैहि